जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है आपका स्पेशल क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और ये खास तौर पे पेड मेंबर्स के लिए है। तो ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप एक काम करिएगा, ये आप लिख लीजिएगा। ये आपका जो क्लास है ये 4 नंबर क्लास है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का। तो देखिए, इस क्लास को शुरू करने से पहले ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे। अच्छा लगने से पक्का कमेंट और लाइक पक्का करिएगा। बाकी शेयर करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आपका पेड क्लास है, तो शेयर करने से आप ही का लॉस होगा। बाकी दूसरा बात है, मैं देखिए आप लोग सभी ने बोला था कि सर एक क्लास में करने का कोशिश करिए। देखिए मैं कोशिश करूँगा वीडियो को एक क्लास में करने का, मगर ज़्यादा बड़ा हो जाने से क्या होगा, ये क्या होता है कि अपलोड होने में समस्या होता है, इसलिए शायद ज़्यादा बड़ा हो जाने से मैं इसको 2 पार्ट में करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ, और एक बोल देता हूँ आपको पहले कि एक मैथ का क्वेश्चन इसमें गलत हो गया है। तो क्या है, उसमें मिस्टेक, थोड़ा मिस्टेक मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक का चलते थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो उसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ पहले ही, और क्लास को भी शुरू करता हूँ। देखिए क्लास क्या है। क्लास है कि सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा क्या है, आपका कन्याकुमारी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बोल रहा है कि बल के किसी नामांकित सदस्यों को बल के भीतर या आपका जो पोस्ट क्वार्टर गार्ड है या किसी भवन में क्या है, गार्ड का अधीन में या टेंट में आपको प्रतिरोध करके रखा जाता है, तो उसको क्या कहलाता है। तो उसको कहलाता है आपका क्लोज अरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 नंबर। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। तो ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका क्लास का मैं ज़्यादा कोई बात करके बर्बाद नहीं करूँगा। मेरा बोलने का मतलब ये है, जैसे ये तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, जिन्होंने अभी तक पीडीएफ को अटेंड नहीं किया है, जैसे आपका एग्जाम जैसा अटेंड नहीं किया है, तो आपका फायदा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है 100 नंबर का, पूरा एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट करके आपने घड़ी का एक टाइमर लगा लीजिए, और टाइमर लगा के पहले 1.5 घंटा का अंदर 100 क्वेश्चन को करने का कोशिश करिए। उसमें कितना क्वेश्चन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है ये देखिए, अपना लेवल को जांचने का लिए ये क्या है, एक एक आपका सबसे अच्छा तरीका है। और आपने सिर्फ वीडियो को ही देख रहा है तो फायदा बिल्कुल नहीं होगा। तो पहले आपने, मैं ये पकड़ लेता हूँ कि आपने इसको प्रैक्टिस किए है, तो आपको इसको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के बाद 4 नंबर में देखिए क्या है। 4 नंबर में आपको बोल रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो हमारा भारत, स्वतंत्र भारत का पहले प्रधानमंत्री कौन था, हमारा जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हुईच अमंग द फॉलोइंग इज वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, अर्थात पश्चिम तट जो द्वीप है कौन सा है, ये निम्नलिखित में से ये आपका एलिफेंटा जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का देखिए क्या है, बोल रहा है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन थे। तो ये आपका फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो आपका 1975 का जो आपातकाल जो इमरजेंसी लगा था उस टाइम पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र सॉरी निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय गायक नहीं है, अर्थात सिंगर कौन नहीं है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ये आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह जो खान है, ये आपका क्या है, शहनाई वादक है, तो ये आपका नहीं है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपका ये क्या है, जिम कॉर्बेट आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर में क्या है, नेशनल योगा डे इज सेलिब्रेट। देखिए नेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट होता है ये क्या होता है, ये 2 नवंबर को आपका क्या होता है, नेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है। तो उसका क्या है, ऑप्शन आपका डी में चला जाएगा कि ये आपका जो आपका इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे आपका 25 को सेलिब्रेट होता है। 5 सितंबर तो आप जानते हैं जो आपका टीचर्स डे क्या होता है, सेलिब्रेट होता है, ठीक है। और 25 सितंबर का थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए 10 नंबर में क्या है, बोल रहे हैं प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन ए आपका ये नारा लगाया था।
उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑन व्हिच ईयर वाज प्रैक्टिस ऑफ सती बैंड, अर्थात सती प्रथा किस साल को रद्द कर दिया गया था। तो ये ऑप्शन ए आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 13 नंबर में क्या है, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो ये नवीन पटनायक क्या है, वर्तमान आपका जो आपका सीएम है उड़ीसा का। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है द कोस्टल, जो आपका देखिए जो आपका बोल रहा है कि पोलियो पोलियो जो बीमारी होता है वो किसके कारण से होता है। ये क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है। तो आपका क्या है, ऑप्शन ए जो होता है पोलियो क्या होता है, एक वायरस होता है, ठीक है। देखिए रेड कलर इज टोमेटो इज ड्यू टू, अर्थात टोमेटो का लाल रंग होता है किसके कारण होता है, ये आपका लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग जो होता है आपका रेड कलर का होता है। देखिए एमआरआई जो है, एमआरआई जो आपका बोलते हैं जो मेडिकल वर्ड है एमआरआई, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो होता है, इनका फुल फॉर्म है। इसको लिख के प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार तो ऑटोमेटिक ये याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ये आपका सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है सीआईएसएफ नियमों के तहत क्षुद्र दंड या पीटी पनिशमेंट किसे दिया जा सकता है। तो देखिए फॉलोअर को भी दे सकते हैं, कांस्टेबल की दे सकता है, हेड कांस्टेबल की दे सकता है। तो ये हो गया आपका उपरोक्त में से सभी को। तो चलिए अभी क्या है 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है 18 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि चींटियां जब काटती है तो हमारा शरीर में क्या इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अर्थात जो इंजेक्शन का तौर पे जो हमारा शरीर में जो इंजेक्ट करता है वो क्या चीज होता है। तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के जो कैग है सीएजी है उसका जो नियुक्ति कितने वर्ष के लिए किया जाता है। ये नियुक्ति आपका 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और ये कौन करता है, ये आपका करता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, ठीक है, जो अपॉइंट करता है। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये इंदिरा गांधी जो है हमें भारत रत्न पाने वाली ये क्या था, पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका 20 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मुश्किल से आपका टाइम कितना लगा, 7 मिनट का टाइम लगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे, बढ़िया से जानकारी होगा तो आप क्वेश्चन को, जीके का क्वेश्चन आपने 20 क्वेश्चन को 6 से 7 मिनट में कर देंगे तो पूरा 50 क्वेश्चन को करने में आपको मुश्किल से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो आपका जो 3.5 घंटा का जो टाइम दिया जाता है इसमें आप 3.5 घंटा का पहले ही पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दे सकते हैं। सिर्फ जानकारी होना चाहिए, उसके लिए क्या आपको पढ़ना है, ज़्यादातर रिवीजन करना है। आज देखिए आज आप लोगों के लिए मैं एक क्लास लेके आऊँगा इवनिंग टाइम पे। उसमें क्या होगा, आप लोगों का कैसे एग्जाम को देना है उसका बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा। उस क्लास को मिस मत करिएगा। वो क्लास क्या है, आपका एक एग्जाम स्ट्रेटेजी रहेगा। तो शाम के टाइम रहेगा एग्जाम स्ट्रेटेजी वाला क्लास, पक्का उसको अटेंड करिएगा। शाम को 6 बजे के आसपास में वो अपलोड हो जाएगा। अभी देखिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ संबंधित है। तो मैथ का क्वेश्चन अभी यहाँ से चालू हो जाता है। देखिए सिर्फ आप अपना एग्जाम का लेवल देखते रहिए कि आपका जो ये एग्जाम करवाया जा रहा है, जो भी कंडक्ट कराया जा रहा है, कि आपका जो एग्जाम का जो लेवल को आपको मतलब एक टच करता नहीं करता है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे कीजिए जो 20, 60 और 80 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। देखिए बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF, जिसको बोलता है हाईएस्ट कॉमन मल्टी, जो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात जिसको बोलता है जो आपका मासा, ठीक है। तो महत्तम समावर्तक। तो देखिए इसको करने का रूल तो बहुत सारा है, मगर आपको जो मैं रूल सिखाया, सबसे पहले संख्या को यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे आपको देखिए ये संख्या को हमने लिख लिया, तो अभी देखना है किसका डिफरेंस सबसे कम है। देखिए इसका डिफरेंस क्या है, 20 है। तो अभी देखना है कि हमारा ये 20 तीनों को काटता है क्या, मतलब तीनों में विभाजित कर सकता है, तीनों को काट सकता है क्या। तो देखिए 20 हमारा काट सकता है। तो हम लोग 20 को तोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 भी आएगा। मगर आपको क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, तो बड़ी से बड़ी संख्या आपका 20 है। तो 20 आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, आपको प्लस करने के लिए बोला। तो इसको करने का प्रोसेस क्या, देखिए सबसे पहले इसको लिए कोई हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले आपको लिखना है 25, ठीक है। 25 के बाद आप क्या करोगे, 25 जैसे
एक मिनट। जैसे आप लोग सबसे पहले देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको लिखना है 25 को लिखना है। उसके बाद क्या है, आपको 20.25 को लिखना है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, 175.5 को लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, 3.20। अर्थात 25 का क्या है, इसका पॉइंट लगा के बाद में जीरो भी कर सकता है समझने के लिए, क्योंकि जीरो का इस साइड, पॉइंट का इस साइड में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो देखिए 5 5 क्या हो जाएगा, 10 शून्य हाथ में एक हो गया। ये आपका हो गया 5 2 7 2 9 9 10 शून्य हाथ में एक हो गया। 5 5 10, इसमें आपका पॉइंट मिल जाएगा। तो 5 5 10 और हाथ में एक है तो 11 का एक हो गया। हाथ में एक है, 7 3 10, 10 और 4 क्या हो गया, 14, 14 एक हो गया 15, और एक के साथ और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका 251 क्या हो जाएगा, आपका 251, क्योंकि पॉइंट का इधर जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो पॉइंट का भी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो 251 हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। अर्थात देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस चीज को आपको पूछे है कि ये जो है, जो क्वेश्चन मार्क है, ये चारों में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तीनों को जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ोगे तो देखिए सबसे पहले क्या करा है, 225, 1250 और 1320। ठीक है। इसको प्लस कर देंगे। देखिए 5 9, आपका 5 2 7 और इधर 2 27, जो आपका 2795 आपका हो गया। अभी क्या करना है, ये 2795 को ये 3795 से घटा देना है। तो 2795 जब से आप घटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1000 आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका ऑप्शन ए में है, ये आपका, ये जो इस जगह में होगा तो ये आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सॉरी, ये पूछ रहा है आपका, जैसे पूछ रहा है कि आपका, ये आपका क्वेश्चन है, परसेंटेज संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी एक प्रवेश परीक्षा के लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त का अंक कितना है, आपको 65% आपको प्राप्त करना है। अर्थात आपको काट ऑफ जो है आपका 65% आपका मतलब आवश्यकता है। यदि अंकों की अधिकतम संख्या 60 है, सॉरी 600 है, तो योग्यता अंक की कितना है, मतलब काट ऑफ आपका कितना है, मतलब क्या बोल रहे हैं। देखिए सीधी भाषा में आपको समझा देता हूँ कि किसी एक एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने के लिए 65% आपको मतलब लाना चाहिए, मगर टोटल मार्क्स उसमें कितना है, 600 का है। ठीक है। अर्थात 100% का वैल्यू कितने में है, 600 का। 600 जो है 100% का बराबर है। तो अभी आपको कितना पूछे कि मेरे 60% का बराबर क्या है। तो आपका क्या बोला है, 100%। ये 100 कितना गुना करेंगे हम, इसमें 6 का गुना करेंगे, तब जाके क्या होगा हमारा, ये 600 होगा 100 के साथ। तो इसके साथ में भी आप 6 का गुना कर दीजिए ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। 65 में 6 का गुना करेंगे तो देखिए कितना बैठेगा, 5 6 30, शून्य हाथ में 3 हो गया। अच्छा 36 36 3 हो गया, 390। तो आपका देखिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप शायद समझ सकते हैं इसमें करने का आसान तरीका, जैसे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। ये आपका 100% का बराबर है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, 100% समान है हमारा 600, और 1% का बराबर कितना है, 600 बटा 100, और आपको 65% का है, तो 65 का गुना कर दीजिए और इसको काट पीट दीजिए, तो आपका 390 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 20 में है। तो ये बी में है। अब देखिए इसको सॉल्व करके देख लीजिए। बाकी मैं जो समझाया था वो भी करके देख लीजिए कि 100% कितने का बराबर है, 6 से। तो कितना गुना करेंगे, 100 के साथ 6 का गुना करेंगे, तो इससे भी 6 का गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही है प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद देखिए अभी 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसे आपका सिंप्लीफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको प्लस को करना है, उसके बाद माइनस को करेंगे। तो देखिए प्लस को करेंगे तो क्या करेंगे, 792.02, इसके साथ क्या प्लस करेंगे, 101.32। ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो भी है, मैथ का क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, या चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, दिमाग को ठंडा रख के करना है एग्जाम सेंटर में। तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 9 और 7 1 8 हो गया। अभी क्या करना है, आपको माइनस करना है कितना, 206.76।
तो 206.76 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करेंगे 6 से हम 14 में जाएंगे तो कितना 14 होता है, 8 में 14 होता है, और हाथ में 1 हो गया तो 8 और कितने में 13 हो गया, 8 और आपका 5 में 13 हो गया, तो पॉइंट इधर रख देंगे। उसके बाद देखिए हाथ में है तो 7 और कितने में 13 है, 7 और कितने में 7 और 6 में 13 है। उसके बाद देखिए हाथ में 1 है तो 1 और कितने में 9 है, तो 8 में 9 है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया तो 3 और कितने में हो गया आपका 5, तो क्या हो जाएगा आपका 586.58, 586.58 जो आपका ऑप्शन डी में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी का अनुपात कितना है, 5:3, इनका HCF क्या है, 5 है। तो ये A प्लस बी आपको पूछे। देखिए कभी भी जैसे संख्या, कोई भी संख्या होता है जो अनुपात होता है, देखिए अनुपात कब किया जाता है, समझिए कि हमारा एक संख्या क्या है 20 है और एक संख्या है 25 है। अभी आपको बोलेगा इन दोनों संख्या का अनुपात क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका जो कॉमन संख्या है उस संख्या को काट देंगे, काट के जो संख्या आएगा वो हमारा अनुपात हो जाएगा। तो ये जो कॉमन संख्या जो हम काट देते हैं, जो हटा देते हैं, वही क्या होता है आपका HCF होता है। जैसे देखिए 20 को काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। इसको भी 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया आपका, ये दोनों हो गया आपका अनुपात संख्या का, और ये जो 5 जो कॉमन संख्या था ये आपका क्या हो गया, ये आपका HCF या जो आपका जिसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। तो इसमें आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी संख्या में हम फिर से 5 का गुना कर देंगे तो हमारा क्या यही संख्या आ जाएगा। तो ये सिस्टम भी, इस मैथ का जो फंक्शन भी सेम उसी तरह का है। क्या करना है देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका संख्या इसमें 5 और 3 मतलब अनुपात दिया है, संख्या को निकालने के लिए जो HCF है उसको कर देना है इसमें गुना, 5 का कर दो गुना। तो 5 को 5 से गुना करोगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये 3 को 5 से गुना करोगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। आपको A प्लस बी, तो ये हमारा क्या हो गया, A हो गया, ये आपका B हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40, आपका आंसर आ जाएगा। जो 40 कहाँ पे, देखिए ऑप्शन ए में 40 है, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन आपका एवरेज संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लगातार, देखिए क्या लगातार अर्थात कॉन्टिन्यूअस 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए औसत संख्या होता है जो बीच का संख्या को औसत माना जाता है। तो लगातार 7 संख्या मतलब ये हमारा एक संख्या हो गया, तो ये 7 में से एक संख्या चला गया तो 3 रहेगा, तो बीच का संख्या 20 है तो इधर में रहेगा 3 और इधर में रहेगा 3। तो आपको क्या बोला, बड़ी संख्या बोले और लगातार बोले, तो 20 के बाद क्या होगा 21, 21 के बाद क्या होगा लगातार 22, 22 के बाद क्या होगा 23। तो इधर और करने का जरूरत नहीं, करोगे तो इधर 19, 18, 17 कर सकते हो अभी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका 23 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, जोड़ के देख सकते हैं कि आपका सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 23 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो रफ कॉपी दिया जाएगा उस रफ कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। सॉरी मैं थोड़ा काट के करता हूँ इसको। देखिए क्या करना है, 0.00, क्योंकि पॉइंट संबंधित क्वेश्चन कभी भी आप रफ कॉपी में लिख के करिएगा। देखिए जैसे हम इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या होगा, पॉइंट हटा देने से आपका नीचे 1 का पीछे 2 शून्य हो जाएगा। इसका हटा देंगे, ये इसका पॉइंट हटा देंगे तो इसका भी आपका 2 शून्य हो गया। अभी देखिए अभी क्या करना है, अभी आगे आपका ये जैसे आपका आगे आ गया तो इसमें से आप 2 से इसको काट दीजिए तो आपका 2 शून्य से कर 2 बच जाएगा, और इसमें से आपका 1000 है तो इसमें 2 शून्य काट दीजिए 10 बच जाएगा। तो आपका देखिए 10 और 2 बच गया, दोनों को गुना कर देंगे तो आपका 20 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। तो 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन सेम दशमिक संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको आप उसी तरह से करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ के इसको घटा देना है, ठीक है। जैसे घटा दोगे तो आपका क्वेश्चन कैसा कितना आ जाएगा, आपका जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है और जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद को करके करिएगा, क्योंकि खुद को ये सब आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूं, तभी जाके आपका वीडियो भी छोटा होगा, आपको भी करने में मजा आएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अर्थात मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन नंबर संबंधित क्वेश्चन को ज्यादा कवर किया हूं। देखिए उसके बाद देखिए क्या है, देखिए इसमें क्या सिस्टम है, इसमें सिस्टम ये है,
कि इसमें देखिए तीनों को प्लस है, तो ये क्या है, इसको भी हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। दशमिक को ध्यान में जो आपका दशमलव को ध्यान में या जो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसको आराम से कर लीजिएगा, ये आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो आपका इसमें पता चल गया कि इसमें 20 20 20, तो हमारा ये वाला आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों में से किसी एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिएगा मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, इसको जोड़ के देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 31 नंबर हो गया। 32 नंबर, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपका एवरेज संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या बोले हैं, देखिए कि चार क्रमागत सम संख्या का औसत आपका क्या है, 15 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो देखिए आपको जैसे पिछला वाला मैं आपको बताया, जो औसत संख्या होता है वो क्या होता है, बीच का होता है। और क्या बोला है, सम संख्या, अर्थात दो दो छोड़ के करना है, सम संख्या हमको लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लगातार बोले हैं कि लगातार, तो ये आपका 15 तो आपका सम नहीं है, तो 15 का इधर 2 रहेगा, इधर 2 रहेगा। तो आपको क्या बड़ा संख्या बोले, तो 15 का ऊपर में सम संख्या 16 है, 16 का ऊपर में क्या है, 18 है। तो आपका आंसर क्या होगा, 18 के साथ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। तो ये हो गया। अभी देखिए 33 नंबर जो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात क्या है, 3:8 है, और उनका योग है 77। तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सा है। देखिए आप समझ लीजिए कि दोनों संख्या का अनुपात नहीं है, यही आपका दो संख्या है। क्या बोल रहा है कि दोनों संख्या को जोग है 77, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका जोग कितना हो जाएगा, आपका जोग हो जाएगा 11। मगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 77, 11 नहीं है। तो 11 से कितना गुना ज्यादा है, 77 7 गुना ज्यादा है। तो आप भी, आपका संख्या भी इसके साथ 7 गुना ज्यादा होगा। और आपको पूछे छोटा, तो 3 8 से 3 हमारा छोटा है, तो इसके 7 का गुना कर देंगे तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, उसके बाद देखिए 33 हो गया। अभी 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 संख्याओं का मध्य क्या है, आपका 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब 10 संख्या का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है और सभी में 3 जोड़ा जा रहा है, तो आप 12 के साथ 3 जोड़ के आपका आंसर आप 15 दे सकते हो। मगर आपको डाउट है कि नहीं सर हमको 15 होगा नहीं होगा, आप थोड़ा मेरे को प्रूव करके दिखाइए। तो देखिए 10 संख्याओं का मध्य 12 है, अर्थात ये आपका औसत है। तो 10 के साथ आप 12 का गुना कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 120। फिर से क्या बोल रहा है, 10 संख्या में क्या हो रहा है, 3 का जोड़ रहा है, 3 जुड़ जा रहा है। तो 10 के साथ आपका क्या करेंगे, 3 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 150। और 150 को क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो आपको 10 से डिवाइड करोगे तो 15 आपका आंसर आ जाएगा, जो आप देख सकते हैं आपका पहले वाले के साथ मिल रहा है। तो हम इतना बड़ा क्यों करें, हमको क्या करना है, आसान करना है, टाइम बचाना है। तो ये हो गया आपका 34 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए इसमें शायद क्या है, जो हमारा कंटेंट राइटर जो टीचर है, उन्होंने इसको इंग्लिश में रख दिया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। इसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोल रहा है, कि 2 नंबर है जिसका क्या है, रेशियो 3:5 है। ठीक है, और इनमें जब 10 जोड़ दिया जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रेशियो 5:7 हो जा रहा है। तो इन्होंने बोल रहा है जो छोटी संख्या है उस संख्या को आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपका संख्या 2 क्या है, हम इसको अनुपात नहीं समझेंगे, हम समझेंगे मेरा एक संख्या 3 है, एक संख्या हमारा 5 है। तो छोटी 5 से छोटी 3 होता है, तो हमारा छोटी वाली संख्या पता लग गया कि ये है। मगर ओरिजिनल संख्या आपको क्या है, निकालना है। देखिए इसमें से क्या है, बोला है कि 10 जोड़ दिया जा रहा है, तो संख्या कितना हो जा रहा है, एक हो जा रहा है आपका 5 और एक हो जा रहा है आपका 7। कितना जोड़ने से हो रहा है, ये 10 जोड़ने से। मगर देखिए ये दोनों को जोड़ के देखिए, ये क्या है, 2 ही जोड़ने से हो जा रहा है। तो 2 का वैल्यू क्या है, 10 का बराबर है। ठीक है, अर्थात आपका क्या है, इसमें 10 जो है 2 के साथ 5 गुना कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, संख्या आपका ये है, तो संख्या इसी को पूछे तो इसके साथ भी आप 5 का गुना कर दीजिए, आपका 15 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का ऑप्शन भी 15 आपका आंसर हो जाएगा। ये 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा गलत है, मैं पहले आपको बताया था। ये 36 नंबर क्वेश्चन गलत है, तो ये इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका रेशियो प्रोपोर्शनल संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए, बी और सी का अनुपात क्या है, 3:2:5 है। सॉरी, और क्या है, जो सी का क्या है,
तो टोटल आपका जो प्रॉफिट हुआ है उनका मानी का 500 प्रॉफिट हुआ है, तो सी का हिस्सा आपको इसमें पूछे है। तो देखिए, जो पैसा जिस अनुपात में आप पैसे को लगाते हो उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपका ए सबसे पहले लिखिए ABC, इसका अनुपात है 3:2:5। तो टोटल आपका जैसे हम समझ लेते हैं कि ये इनका प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 प्रॉफिट हो रहा है। मगर ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नहीं हो रहा है, आपका 500 प्रॉफिट हो रहा है। 10 से कितना गुना ज्यादा है, 10 से 50 गुना ज्यादा है। किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो 5 से भी आप 50 का गुना कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 250 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। तो ये हो जाएगा आपका सी का प्रॉफिट का हिस्सा। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। तो आपका इसमें आपको वर्ग निकालने के लिए बोले हैं 0.09 का। देखिए, कभी भी आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे आपको कभी बोलेगा कि 100 का स्क्वायर रूट कितना है, तो हम लोग क्या करता है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। अर्थात क्या है, कभी भी स्क्वायर रूट होता है तो एक शून्य का एक शून्य घट जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है। इसमें हमारा क्या है, एक शून्य है। ठीक है, 9 का क्या है, देखिए एक शून्य है, मगर दशमिक कितने के बाद दिया है, दशमिक 2 के बाद दिया है, तो दशमिक 1 के बाद हो जाएगा। अर्थात जो आपका पॉइंट 1 के बाद हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये आपको जानना चाहिए, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आज लेकर आया हूँ। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको बोल रहा है कि 20 से 70 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होते हैं। देखिए, एक सीरीज को याद रखिएगा। कौन सा सीरीज आपको पहले बताता हूँ। देखिए 4 4 2 2, ठीक है, उसके बाद 3 2 2 3 2 1। अभी बोलोगे सर ये क्या चीज है। देखिए, ये हो गया आपका जो आपका 1 से क्या हो गया, 1 से 10 तक का। ये क्या हो जाएगा, 10 से 20 तक का। उसके बाद ये क्या है आपका 20 से 30 तक का। उसके बाद ये क्या है 30 से 40 तक का। ये क्या है 40 से 50 तक का। ये क्या है आपका 50 से 60 तक का। और ये क्या है 60 से आपका 70 तक का। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 70 से 80। इसके बाद 80 से 90, 90 से 100। ये क्या होता है कि आपका कितना प्राइम संख्या, ये जो संख्या का बीच में होता है। आपको क्या चीज का पूछे, देखिए आपको पूछा है 20 से ये 20 से लेकर 70। तो ये हो गया आपका 20 से लेकर 70। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11। तो आपका आंसर 11 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए है। ये फॉर्मूला को याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो वहां पे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि दो संख्या क्या है 3:5 के अनुपात में है और इनका एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम 75 है, तो इनका एचसीएफ क्या है। तो मैं आपको क्या समझाया था कि एचसीएफ होता है दोनों संख्या का, दोनों में से जो कॉमन होता है एचसीएफ। तो देखिए आपका क्या है, एक संख्या आप पकड़ लीजिए 3 है, एक संख्या 5 है, तो आपका एलसीएम क्या होता है, दोनों का गुना होता है। तो गुना क्या है, 3 और 5 को गुना करेंगे तो 15 है, मगर एलसीएम ओरिजिनल कितना बता रहा है 75। तो इससे कितना गुना ज्यादा है, इससे 5 गुना ज्यादा है। तो आपका जो कॉमन संख्या ये 5 है, तो 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका 40 का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होता है, मैथ का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है। अभी देखिए हम लोगों को कितना हो गया, 28 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग कितना टाइम दिए थे आपको, 1.5 घंटा टाइम दिए थे। 28 मिनट में हमने 2 सेक्शन को कंप्लीट कर दिया। तो अभी वीडियो को और थोड़ा बड़ा करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये 50 मिनट का अंदर या 1 घंटा का अंदर मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपको ऑप्शन को चुनना है कि इस जगह में कौन सा आपका आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए क्या है, 0 से आपका 2 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसमें 2 का प्लस हो रहा है। उसके बाद 6 हो रहा है तो आपका 4 प्लस हो रहा है। उसके बाद 12 हो रहा है तो आपका इसमें 6 का प्लस हो रहा है। उसके बाद 20 हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, 8 का प्लस हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, 30 हो रहा है तो आपका 10 का प्लस हो रहा है। तो उसके बाद देखिए ये क्या हो रहा है, हर में क्या 2 2 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है,
30 के साथ जो प्लस होना चाहिए कितने का होना चाहिए, 12 का होना चाहिए। तो 30 से 12 का प्लस करेंगे तो कितना होगा आपका आंसर, आपका हो जाएगा 42। तो 42 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 11 से 13, 13 से 17, 17 से 19, 19 से 23। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो देखिए 11 से जब हम 13 में जाते क्या होता है, आपका क्या होता है 2 प्लस होता है। 13 से जब 17 में जा रहे तब हमारा 4 प्लस हो रहा है। और 17 से 19 में जा रहे तो हमारा 2 का प्लस हो रहा है। उसके बाद 19 से 23 में जा रहे तो हमारा क्या हो रहा है, 4 का प्लस हो रहा है। तो एक चीज हम क्या देख रहा है कि हर एक चीज में 2 और 4 का रिपीटेड सीरीज चल रहा है। तो अभी जो आपका क्वेश्चन मार्क में क्या होना चाहिए, 23 से आपका 2 का प्लस होना चाहिए एज पर द रूल। तो आपका 23 में 2 का प्लस कर देंगे तो आपका 25 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है और इवन ऑड संबंधित है। तो ये आपको चुनना है कि चारों में से कौन सा आपका अलग है, कौन सा आपका इस परिवार से बिछड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो तीनों है, ये वुड, कॉर्क और पेपर, ये क्या है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका पेड़ से संबंधित है। मगर स्टोन क्या है, ये इंडिपेंडेंस है, ये पेड़ से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका ये भी इवन ऑड संबंधित है। तो देखिए मलेरिया, प्लेग और डेंगू ये क्या है, ये बीमारी है, ठीक है। ये जो कीट पतंग से होने वाली बीमारी है। टिटेनस क्या है, टिटेनस एक मेडिसिन है जिसमें आपका जो आपका मतलब कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा करने के लिए टिटेनस को दिया जाता है, ठीक है। तो ये डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए ये भी इवन ऑड संबंधित क्वेश्चन है। ये चारों में से देखिए जो आई, आपका नोज और आपका टांग क्या है, ये आपका जो आपका पंच इंद्रिय होता है, जो ज्ञान इंद्रिय मतलब आपका जो इंद्रिय होता है, सेंस ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन है। ब्रेन आपका सेंस ऑर्गन नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा, देखिए 144 किसका स्क्वायर है, ये आपका 12 का स्क्वायर है। 216 क्या है, 6 का क्यूब है। 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है। और 196 क्या है, आपका 14 का स्क्वायर है। तो आपको पता लग गया सभी स्क्वायर है और ये जो आपका बी आपका स्क्वायर नहीं क्यूब है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, मार्कारी। मार्कारी अर्थ और वेनस क्या है, आपका ग्रह है अर्थात प्लेनेट है। और ये आपका उपग्रह अर्थात सैटेलाइट है, मून है। तो ये ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका क्या है, रीजनिंग का जो आपका ये आपका क्वेश्चन मार्क को आप क्या होगा, आपका जो नंबर सीरीज संबंधित क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 5 और 2 को जोड़ देने से क्या हो रहा है, आपका 7 हो रहा है। 2 से 7 को जोड़ देने से आपका 9 हो रहा है। और 7 और 9 को जोड़ने से 16 हो रहा है, ठीक है। और 9 और 16 को जोड़ने से 25 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी 16 और 25 को जोड़ना है तो आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखिए 16 और 25 को जोड़ने से क्या होता है, 41 आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका पूछ रहा है जो आपका एनालॉजी संबंधित क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल क्या है, वेस्ट बंगाल से कलकत्ता बन रहा है तो झारखंड से क्या बन रहा है, क्या बनेगा। देखिए वेस्ट बंगाल क्या है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है, कोलकाता है। तो आपका झारखंड का कैपिटल क्या है, झारखंड का कैपिटल देखिए आपका रांची है। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि 343 को से क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। अर्थात 7 का जो क्यूब है 343 है। तो ये 512 किसका क्यूब है। तो देखिए 512 अभी 9 से गुना करेंगे तो 9 का नहीं होगा। मगर देखिए 3 8 को गुना करने से आपको क्या हो रहा है, 512 आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये ऑपोजिट सीरीज वाला जो ऑपोजिट वाला सीरीज होता है वो वाला सीरीज संबंधित है, ठीक है। देखिए ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का ऑपोजिट वाई होता है। सी का ऑपोजिट एक्स होता है। तो देखिए उसके बाद जैसे ए बी सी कंटिन्यू चल रहा है तो आपका डी का ऑपोजिट डब्ल्यू है। तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखिए 52 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, यदि सफेद को नीला कहा जाता है, नीला को लाल कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। क्वेश्चन क्या पूछे इस टाइप का, सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि मानव रक्त का रंग क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे लाल को क्या बोले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या
बोल रहा है, नीला को लाल कहा जाता है और लाल को क्या कहा जाता है, पीला कहा जाता है। तो आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा, पीला के साथ चला जाएगा। तो पीला का मतलब क्या होता है, देखिए जो पीला का मतलब होता है, देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पीला का मतलब होता है येलो, ठीक है। तो पीला का मतलब हो गया आपका येलो। तो येलो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका सिर्फ आपका लास्ट वाला ऑप्शन को देखिए, देखिए ये भी सेम है, उसी टाइप का है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तो स्पष्ट या आपका क्लियर आकाश जो है उसका रंग क्या होता है। तो क्लियर आकाश का रंग हम लोग क्या जानता है, जो ब्लू होता है, ठीक है, या आपका व्हाइट होता है। तो इसमें ब्लू का ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका व्हाइट होता है। तो देखिए व्हाइट को क्या बोले हैं, व्हाइट का क्या बोले हैं, देखिए सफेद का अर्थ पीला बोले हैं। तो पीला मतलब क्या है, सफेद का अर्थ क्या बोले हैं, सफेद। देखिए गुलाबी का अर्थ नीला, नीला का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ पीला। तो पीला मतलब क्या हो गया आपका, पीले का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताए थे कि येलो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें तीनों में से किसी ऑप्शन में ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा पीला, जो नहीं है इसमें तो आपका चला जाएगा ऑटोमेटिक नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ZE, इसमें 26 5, देखिए क्या है, सबसे पहले 26 है, 5 है, 2 है, 1 है, मतलब नहीं 18 है और 1 है। देखिए 26 क्या होता है, जेड का रैंक होता है, 5 होता है ई का, और 2 होता है आपका बी का, और 18 होता है आर का, ए होता है आपका 1 का, ठीक है। तो इसी में आपको देखना है कि आपको कोबरा का क्या होता है, सी क्या होता है, आपका 3 होता है। तो देखिए सबसे पहले 3 एक ही ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी करके आप देख सकते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एच क्या है, एच रिलेटेड एस से है, अर्थात एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। तो डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, जो आपका ऑप्शन बी में है। देखिए अभी तक हमारा 55 क्वेश्चन हो चुके हैं और हमने अभी तक कितना मिनट हो चुका है, 36 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, PUT से क्या QUV बन रहा है, तो TE से क्या बनेगा, ठीक है, यही आपको पूछे है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या है, Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है 17, V का मतलब होता है 22, U का मतलब होता है 21, और देखिए P क्या होता है आपका 16 होता है, U आपका 21 होता है, T आपका 20 होता है। तो आपको पता लग रहा है कि इसमें से एक एक करके घट गया। तो इसमें T का मतलब क्या होता है, T आपका मतलब होता है 20, तो 20 से एक घटाएंगे कितना होगा, 19, तो 19 का मतलब होता है S। देखिए S इसमें एक ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ई होता है आपका 5, उससे क्या होता है ई के एक कम जो 4 होगा, तो 4 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और एक ए से एक कम होता है जेड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इसको प्रोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकता है कि ये जो क्वेश्चन कौन बनाया नहीं जा सकता है, तो आप इसको करके खुद से इसको कमेंट में ये सब का आंसर खुद से दीजिएगा, ठीक है। ये तो आप आराम से कर सकता है, ये भी प्रोग करके नहीं बनाया जा सकता है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सब तो आप आराम से कर ही सकते हैं। बाकी देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द तीसरा स्थान पे होगा। तो आप सभी लोग क्या है, आपको डिक्शनरी देखना आता है, तो एज पर द डिक्शनरी जैसे करते हैं उसी तरह से सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट होगा, तो उसका तीसरे स्थान पे होगा। इसका भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझने में दिक्कत नहीं है, समझने में दिक्कत है तो पक्का कमेंट करिएगा कि सर मेरे को 59 नंबर क्वेश्चन समझने में नहीं आया, दोबारा उसको रिपीट कर दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। और आप कमेंट नहीं करने से मेरे को पता लगेगा कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी ये भी क्या है, एनालॉजी संबंधित क्वेश्चन है। 6 का क्यूब करने से क्या होता है, 36 बन रहा है। तो 9 का क्यूब 6 का स्क्वायर करने से 36 बन रहा है, 9 का स्क्वायर करने से आपका क्या बनेगा, 81 बनेगा। तो ये आपका आंसर हो गया 60 नंबर का। देखिए उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है
कि देखिए इसमें आपको ये क्वेश्चन क्या दिए है, ये PQRS संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आप डायरेक्शन को पढ़ लीजिएगा, ये PQRS संबंधित क्वेश्चन बोले हैं। नहीं तो मैं आपको पढ़ देने से क्या होगा, टाइम का वेस्टेज होगा, तब भी मैं पढ़ देता हूँ। चलिए, इन ईच क्वेश्चन बिलो, वो क्वेश्चन आपके नीचे दिया गया है। देयर इज ए सेंटेंस ऑफ व्हिच सम पार्ट, इसमें क्या है, सेंटेंस का कुछ पार्ट दिया गया, हैव बीन जाम्प्ड बाय आप, अर्थात आपको जाम्प आप करना है, ये आपको अरेंज करना है। देखिए, रीअरेंज देयर पार्ट which are label PQRS प्रोडक्ट द करेक्ट आंसर, चूज द प्रॉपर सेंटेंस। वही आपको प्रॉपर सेंटेंस को चूज करने के लिए बोले हैं। कौन सा होगा इसमें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, देखिए ये डिक्शनरी, ये डिक्शनरी क्या है आपका, समझ लीजिए कि ये डिक्शनरी सबसे पहले आपका सब्जेक्ट दिया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी एक सेंटेंस जो होता है उसका सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। यही हमारा रूल है। तो अभी हमको क्या है, कभी कभार क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का वैल्यू नहीं रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहने से आपको ढूंढना है वर्ब को। तो ये डिक्शनरी आपका सब्जेक्ट हो गया। अभी ढूंढना है वर्ब कहाँ है। तो देखिए वर्ब इसमें कहाँ है, इसमें ईज आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, मगर एक चीज देखिए आपको अरेंज जो है आपका वर्ब है कि ए डिक्शनरी अरेंज वर्ड, क्या है, ए डिक्शनरी अरेंज वर्ड। ठीक है, तो आपको पी, देखिए पी ऑप्शन कहाँ है। अभी आपको ऑप्शन में भी आना है, आपको देखना है कि हम लोगों का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो RQSP अर्थात हमको किसी एक को समझ में आ गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन हमारा सेटिंग हो जाएगा। तो आपको पता लग गया कि हमारा सबसे पहले क्वेश्चन डिक्शनरी तो है, तो डिक्शनरी हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हमको वर्ब चाहिए, तो हमारा पी हो गया वर्ब, मतलब पी में अरेंज हो गया हमारा वर्ब। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा। फिर भी तसल्ली के लिए हम इसको मिलाएंगे। जैसे देखिए ए डिक्शनरी अरेंज्ड वर्ड, उसके बाद क्यू अरेंज वर्ड अबाउट व्हिच इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन देता है, कॉन्टेनिंग ए अल्फाबेटिकली, इसमें क्या इज ए बुक। ठीक है, तो ये हम एक हो सकता है। बाकी देखिए ये भी हो सकता है, आपको थोड़ा इसको भी चेक करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें और एक चेक करना क्या चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है कि ए डिक्शनरी इज ए बुक, हो सकता है कि डिक्शनरी इज ए बुक, तो इज ए बुक मतलब इसमें एस में आ गया। तो एस में क्या है, डिक्शनरी इज ए बुक, उसके बाद आर में जाएंगे, कॉन्टेनिंग अल्फाबेटिकली, ए बुक कॉन्टेनिंग अल्फाबेटिकली, हाँ ठीक है मिल गया। उसके बाद अल्फाबेटिकली अरेंज वर्ड, इसमें क्या किया, अल्फाबेटिकली क्या कर दिया, वर्ड को अरेंज कर दिया गया है, कर दिया गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद पी में चले जाएंगे, वर्ड हो गया। क्यू में क्या बोल रहा है कि वर्ड अबाउट व्हिच इंफॉर्मेशन इन गिवन बिलो, इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए। तो देखिए मैं आप लोगों का कंफ्यूज में डाल देता हूं, आप बताइएगा कि ये दोनों में से कौन सा आपका आंसर होगा। अभी तक तो आपको बहुत सारा PQRS का क्वेश्चन आपने किए हैं, तो आप खुद से इसको बताइए कौन सा होगा। मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो कमेंट सेक्शन में इसका मैं कमेंट करूंगा कौन सा आपका आंसर होगा। तो खुद से इसको बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा होगा। तो चलिए इसके बाद देखिए 62 नंबर क्या है, ये भी आपका क्या है PQRS संबंधित क्वेश्चन है। इसमें भी आपको चूज करना है। देखिए इसमें जैसे मैं आपको बोला, इसमें भी सेम उसी टाइप का है। सबसे पहले आपको नाउन या सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो देखिए इसमें आपको पढ़ोगे तो यहाँ पे द थीप अर्थात किसी चोर का बारे में बात हो रहा है, तो हमारा क्या है, चोर हमारा हो गया सब्जेक्ट। अभी हम ऑप्शन में जाएंगे कि हमारा कौन कौन ऑप्शन को लेना है, कौन कौन ऑप्शन को छांटना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा ऑप्शन सभी अलग अलग दिया हुआ है, तो और हमको देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो हमको ऐसे ही पता लग गया कि हमारा क्यू का चलते पता लग गया कि हमारा ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि और किसी में आपका नाउन नहीं है या आप और किसी में आपका सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें आपका क्या है, वर्ब है, रिफ्यूज्ड आपका वर्ब है। तो क्यू के बाद क्या पी है, देखिए पी है, तो आपका ऑप्शन डी, और आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, आपका ऑप्शन डी आंसर देके भाग जाना है आगे। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में ये इस जगह में आपका द ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि
ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ पहले कभी भी आपका ऑप्शन दा का आंसर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है। 64 नंबर आपको बोल रहा है, वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है कि इन रेसिस्टेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसका ड्रिंक पीने का बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो उसको क्या बोलता है, डिप्सोमेनिया। उसके बाद चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, इसका क्या बोलता है, इसको बोलता है नार्सिसिज्म। उसके बाद क्या देखिए, उसके बाद क्या है 66 नंबर क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है जकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग, जो अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, इसको क्या बोलता है, वेग बोलता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, ये भी आपका वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। ए स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, जो देखने में बद्दा है तो उसको क्या बोलता है, लीर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, डीप इन थॉट, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं उसको क्या बोलता है, पेंसिव, ठीक है। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका सब प्रीवियस का है, प्रीवियस ये सब कराया गया है। शायद आप लोगों का, देखिए ये जो करा रहा है ना, आपको कितना नंबर आया पक्का कमेंट में कमेंट करिएगा हमको कि आपने 100 में से कितना आपका आया। उसके बाद देखिए ये आपको सिनोनिम पूछे हैं, तो डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मेहनती होता है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मोमेंटस, मतलब जैसे इंपॉर्टेंट चीज को बोलता है मोमेंटस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 72 नंबर क्या है, इन मतलब जैसे होटल या रेस्तोरां को बोलते हैं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 72 का। अभी देखिए 73 का अलायंस, अलायंस मतलब क्या है, समझौता या संधि बोलते हैं, तो ये एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद भी देखिए क्या है आपका सिनोनिम क्या है, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है कॉन्फ्यूज का स्थिति में, तो कॉन्फ्यूज आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 75 नंबर क्या है, आपको ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम पूछे, केनी मतलब होता है चालाक, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फुलिश, आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्या है, कैप्चर, कैप्चर मतलब किसी को पकड़ के रखना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 77 नंबर क्या है, ऑपोजिट वर्ड है बेनिफिशियल, अर्थात जिसको फायदा मिलता है, तो उसको क्या ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज, जिसको एडवांटेज नहीं मिलता। उसके बाद देखिए क्या एंटोनिम्स है, एंजल, एंजल का मतलब होता है जैसे महान आत्मा को बोलता है एंजल, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डेविल, ठीक है। उसके बाद देखिए 79 में क्या, अटैक करना, तो अटैक करने से आप क्या करोगे, अपना बचाव करोगे, तो आपका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिफेंड। उसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि स्पेल करेक्ट आपका कौन सा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन बी जो है आपका स्पेल करेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। 81 में भी आपका स्पेल करेक्ट आपको पूछे कौन सा रॉन्ग है, तो रॉन्ग स्पेल क्या है, देखिए इसमें क्या है, अप्रूवल का डबल पी होगा, ये आपका गलत है। उसके बाद देखिए 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए इसमें आपका बिलीव में क्या होता है, BELIEVE होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिनोनिम का पूछे हैं फिर से क्वेश्चन, मेंटर का मतलब होता है जो गाइड करने वाला होता है, तो ये एक्सपर्ट जो इसको बोलते हैं, तो ये गाइड क्या हो जाएगा आपका, आपका मेंटर का सही क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अभी देखिए काइंडनेस का मतलब क्या होता है, जो परोपकार होता है, तो बेनिवोलेंट क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना, अर्थात डिस्क्राइब करना, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम्स का पूछे, डेवियस, डेवियस का मतलब धूर्त आदमी, तो उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कैंडिड, जो शांत होता है। उसके बाद देखिए 87 का क्या है, क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना, अर्थात किसी का आप पसंद ना करते हो उसका विरोधिता करना, तो वो क्या हो जाएगा, रिकमेंडेड, उनको सपोर्ट करना, ये अपोजिट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, बिगेन, बिगेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिगेन का अपोजिट हो जाएगा आपका इंड। उसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, 89 नंबर क्वेश्चन है, ऑपोजिट वर्ड बोला है फ्रेंडली, फ्रेंडली का ऑपोजिट होता है शत्रुतापूर्ण, ये होस्टाइल। अभी देखिए उसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का पूछे हैं, बोल रहा है कि मनीष डेड डैश ए हार्ट अटैक। ये आपको बेसिक जब हम पढ़ाए थे तब बताए थे, कभी भी किसी का जैसे इसमें क्या होता है, कभी कोई आदमी मरता है जैसे डेड रहता है, कोई आदमी मरता है एक्सीडेंट में, तो उसके साथ में इन होता है, और बीमारी में मरने से उसके साथ में ऑफ होता है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा।
अभी देखिए 91 में क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि काट द एप्पल डैश ए नाइफ, तो ये विथ होगा। कोई भी टूल औजार के साथ क्या होता है, विथ प्रीपोजिशन का यूज होता है। उसके बाद देखिए 92 नंबर में क्या है, बोल रहे टेबल का ऊपर एक बुक रखा है, द बुक डैश द टेबल इन माइंड, तो ऊपर में रखा अर्थ में ऑन का यूज होता है। जब टेबल के साथ में है अर्थात ऐसे सरफेस के साथ में, अर्थात ऐसे देखिए सॉरी ऐसे सरफेस के साथ में टच है तो उसके साथ में ऑन का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 नंबर क्वेश्चन है ऑन द काप। ऑन द काप का मतलब होता है जो उधारी, तो इन क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका ईडियम्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए ईडियम्स का क्वेश्चन क्या है, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है कि टोटली, संपूर्ण रूप से, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद 95 का आपको पूछ रहा है कीप द वुल फ्रॉम द डोर, अर्थात आपका दरवाजा में क्या होना, गरीबी होना, तो अवॉइड स्टारवेशन। ठीक है उसके बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाय फीट एंड स्टार्ट। बाय फीट एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि अनियमित रूप से, इनरेगुलर, आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, इडियम्स। इडियम्स क्या बोल रहा है कि द अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंडिंग। ठीक है, शुरुआत एवं अंत। उसके बाद देखिए आपका 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है कि ईर्षा या जलसी, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, जलसी आपका आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, इडियम्स है, ये भी आपका एट स्ट्रेच। एट स्ट्रेच मतलब किसी चीज को मतलब खींचना, तो खींचना मतलब क्या है, उसको कंटिन्यूअसली आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपका देखिए अभी तक हमने जो आपका क्वेश्चन कर लिए है 50 मिनट 41 सेकंड में पूरा। अभी तक इतना मैंने आपके साथ में बात भी किया तब भी मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मेरे को क्या था इसका आंसर पता था। तो ऐसे ही आपने आंसर पता होगा तो आप बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए द फाइट टूथ एंड नेल क्या है, इसका मतलब होता है कि एड़ी चोटी का जोर लगा देना, अर्थात आपका संपूर्ण शक्ति को लगा देना। तो ये ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टू अपोज रिसोल्यूटली। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को समाप्त करेंगे। कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगने से पक्का कमेंट, कितना आपको नंबर आया वो पक्का कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद जय भारत।